जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एके इलेक्ट्रिकल क्लासेस में। दोस्तों अब मैं हूं अजय प्रजापति। मैं लेके आया आपके लिए 3 फेज इंडक्शन मोटर का सिंक्रोनस गति से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, रोटर की गति क्या होती है, स्लिप क्या होता है, स्लिप के कौन कौन से मान है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। उसके पहले मैं आपको सिंक्रोनस गति बता देता, जिसको बोलते हैं तुल्यकालिक गति। दोस्तों हमारी जो मोटर आती है वो आरपीएम में आती है, कितने 1 मिनट में कितने चक्कर लगा रही। दोस्तों तो यहाँ पर आरपीएम किसका, रोटर की गति का बोलते हैं कि हमारा स्टेटर। तो आपने पढ़ा होगा सिंक्रोनस गति। सिंक्रोनस गति को एनएस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनएस। एनएस होता क्या है तो पहले मैं बताता हूं, क्वेश्चन सोल्व करवाने से पहले। सर इस एनएस होता है, एनएस को बोलते हैं सिंक्रोनस गति या तुल्यकालिक गति। सिंक्रोनस गति या तुल्यकालिक गति, ये क्या होता है सर? एनएस या तुल्यकालिक गति, सिंक्रोनस गति। दोस्तों हमारा जो आपको पता होना चाहिए, कोई भी मोटर होती है 3 फेज इंडक्शन मोटर जो तीन फेज सप्लाई पे चलती है दोस्तों, उसमें क्या होता है, उसके 2 मेन भाग होते हैं। एक तो स्टेटर होता है जो घूमता नहीं है, जिसमें हम क्या करते हैं, वाइंडिंग। जैसे ये स्टेटर, इसमें वाइंडिंग करी हुई है, दिख रही होगी, ये स्थिर होता है। और घूमने वाला भाग क्या होता है? रोटर होता है। दोस्तों जैसे हम स्टेटर में सप्लाई देते हैं तो इसमें क्या बनता है? घूमने वाला चुंबक बनता है। क्या बनता है? चुंबक। ये चुंबक क्या होता है? घूमता है। क्या होता है? घूमता है। और फिर क्या होता है? रोटर में भी छड़ लगी रहती है, इसके अंदर भी चुंबक बनता है, एक दूसरे को कट करते हैं और रोटर में क्या उत्पन्न होता है? वोल्टेज, और वो घूमने लग जाता है। इतनी बात क्लियर है सभी को? तो दोस्तों यहां पर जो हमारा जो स्टेटर है, स्टेटर में जो घूमने वाला चुंबक उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं सिंक्रोनस गति या तुल्यकालिक गति। इसका सूत्र दोस्तों होता है एनएस बराबर 120 इंटू आवृत्ति बटे पोल। इतनी बात क्लियर है दोस्तों? 120 क्यों आया दोस्तों? तो यहां पर जो वाइंडिंग होती है उन वाइंडिंग के बीच कितने डिग्री का अंतर होता है? 120 डिग्री का अंतर होता है। तो 120 इंटू एफ होती है आवृत्ति। आवृत्ति क्या होती है दोस्तों? हमारा जो करंट चलता है वो कैसा चलता है? इस तरह से वेव फॉर्म में चलता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो ये बताता आवृत्ति। दोस्तों पी का मतलब होता है पोल, पोल का मतलब होता है चुंबकीय ध्रुव। दोस्तों जब भी कोई चुंबक बनती है तो चुंबक के अंदर ध्रुव बनते हैं, एन एस एन एस। जब एन एस होंगे तो ही हमारे चुंबक क्या होगा? चुंबक बनेगा। दोस्तों यहां पर चुंबक कैसे कितने होंगे? तो एन एस, तो कितने चुंबक पथ बने। तो दोस्तों जो इसको घुमाने के लिए बल लगा रहे तो यहां पर होता पोल। क्लियर है? तो दोस्तों याद रखना दोस्तों, फ्रीक्वेंसी के हमारे जो गति होती है तुल्यकालिक गति, ये इसके क्या होती है? समानुपाती फ्रीक्वेंसी पर। पोल की क्या होती है? उल्टी। पोल बढ़ाएंगे तो हमारी गति घटेगी। इसी को बोलते हैं चुंबकीय गति या सिंक्रोनस गति या स्टेटर की गति। क्लियर है? अब दोस्तों रोटर की गति को हम एनआर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनआर। अब दोस्तों एक वर्ड आपको सुनने को मिलेगा, स्लिप। स्लिप क्या होता है? तो स्लिप बताता दोनों के गति का अंतर, चुंबकीय गति और रोटर की गति के अंतर को हम क्या बोलते हैं? स्लिप बोलते हैं। ठीक है? इन दोनों में गति में जो अंतर आता है उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? स्लिप बोलते हैं। क्लियर है इतनी बात? तो स्लिप क्या होता है? दोनों जो रोटर की गति और सिंक्रोनस गति, जो चुंबकीय गति और हमारा उसकी रोटर की गति, दोनों का अंतर को हम स्लिप बोलते हैं। और स्लिप हमेशा याद रखना, यानी आप कह सकते हो कि रोटर की गति हमेशा कम होती है किसके? स्टेटर की गति से। क्लियर है इतनी बात? हाँ या ना? ठीक है। रोटर, अब स्लिप का मान क्या क्या होना चाहिए समझना। स्लिप का मान 0 से 1 के बीच होता है। यदि स्लिप 1 है तो क्या होगा? तो समझना, स्लिप बराबर होता है एनएस माइनस एनआर बटे एनएस। यदि रोटर 0 है, रोटर घूम ही नहीं रहा है, तो एन मान लो 0, ये 0, तो एनएस से एनएस कट गया, एस का मान कितना आना? तो दोस्तों शुरुआत में जब मोटर शुरुआत करते तो रोटर घूमता नहीं, जब स्लिप का मान कितना होता है? 1। स्लिप का मान 1 से ज्यादा है तो उसको बोलते हैं हम ब्रेकिंग। हमारा क्या ब्रेकिंग मोड? ब्रेकिंग मोड में क्या होता है, जो हमारी मोटर होती है ना दोस्तों, वो जो रोटर है वो उल्टा घूमने लग जाता है। कैसे? हमने यहाँ पर क्या करते हैं, जो 3 फेज दिए जाते हैं, 3 फेज में से किसी 2 फेज को आपस में बदल दे तो हमारी मोटर के रोटर क्या होता है? उल्टा घूमने लग जाता है। हाँ है ना? इसको बोलते हैं ब्रेकिंग मोड। स्लिप का मान 1 से ज्यादा, स्लिप का मान माइनस में हो, काय में हो? माइनस में, ऋणात्मक मान हो, तो हमारी मोटर किसकी तरह काम करने लग जाती है? जनरेटर की तरह। ये स्लिप के मान होते हैं। दोस्तों हम क्वेश्चन करते हैं, तो क्वेश्चन क्या क्या है तो उसको देख लेते हैं। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और हमारे आज ही जाकर हमारा प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें, एके इलेक्ट्रिकल क्लास ऐप, और अपनी जो भर्ती आने वाली उस भर्ती को सुनिश्चित कर रहे हैं। मध्य प्रदेश लाइनमैन, टीटीओ और टेस्टिंग असिस्टेंट, सबसे बेस्ट कोर्स है टेस्टिंग असिस्टेंट का लोगो है। तो आप तीनों की तैयारी हो जाएगी, इसमें लाइनमैन की भी तैयारी हो जाएगी, आपका टीओ की भी तैयारी हो जाएगी। तो दोस्तों
अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से जाकर प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। बहुत मिनिमम प्राइस में आपको कोर्स आपको मिल रहे हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम पहला क्वेश्चन से। कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे आपको इससे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है इसका, थ्री फेज इंडक्शन मोटर में क्योंकि 4 पोल थ्री फेज इंडक्शन मोटर में 50 हर्ट्ज की आवृत्ति, कितने हर्ट्ज की आवृत्ति है, 50 हर्ट्ज की आवृत्ति है। तो उसको संचालित करने की स्थिति में स्टेटर का चुंबकीय क्षेत्र की गति कितने पे गति करेगा। तो दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र कितने पे गति करेगा, चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र होता है दोस्तों NS बराबर 120 इंटू F बटे पोल। दोस्तों कितनी सारी एग्जाम में आया, प्लांट असिस्टेंट की एग्जाम में आया, यूपीपीसीएल की एग्जाम में आया, ITI TO हरियाणा लाइन में, इन सभी के। दोस्तों यहाँ पे F कितनी है, 50 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50, सभी को क्लियर होगी। दोस्तों पोल कितना है, तो पोल यहाँ पर 3 पोल है, 3 पोल या 3 ध्रुव भी आ सकता है, पोल को क्या बोलते हैं, ध्रुव, तो 3। और दोस्तों यहाँ पे लिखना है NS बराबर 120, F कितना 50 और पोल कितने मेरे बच्चों 3। जब 3 को हम 12 से काटेंगे तो कितना आएगा 4, तो 40 गुणित 50, 40 120 है ना, 3 चौक 12 और फ्रीक्वेंसी कितनी 50 है ना, तो यहाँ 3 चौक 12, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2000। तो 2000 तो है ही नहीं इस हिसाब से, इसमें 4 पोल है, सॉरी दोस्तों यहाँ पे पोल 4 है, मैंने 3 लिख दिया, ये 4 है, तो ये 4, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ फिर से, यहाँ पर 120 इंटू 50 दोस्तों कितना है 50 और पोल कितने 4, 4 को जब काटोगे तो कितना आएगा, 4 3 12 3, 30 को हम गुणा करेंगे 50 से, 3 50 15, 1500, तो 1500 आरपीएम आएंगे। तो यहाँ पर सिंक्रोनस गति कितनी बनी दोस्तों, 1500 आरपीएम, कितनी बनी 1500 आरपीएम। तो आपको क्लियर हुआ होगा दोस्तों किस तरह से ये गति हमारी होती है, ठीक है। तो आपको भी ध्यान रखना किस तरह से आरपीएम तुल्यकालिक गति निकलती है। दोस्तों ये बोल रहा अगला क्वेश्चन कि एक विद्युत चालन के मामले में गति और टॉर्क का संबंध बताइए। दोस्तों एक वृत्तपात बनाता है। दोस्तों शुरू में जब हमारा स्लिप होता है, शुरुआत में हमारा स्लिप का मान कितना होता है, 0 से 1 के बीच होता है स्लिप का मान। इस बीच में हमारी मोटर चल रही होती है, इसको बोलते हैं मोटरिंग मोड। जब हमारी चल रही है, यहां से स्लिप हम स्टार्ट करते हैं, ये 1 है, इधर गए तो माइनस तरफ, इधर गए तो प्लस बढ़ेगा। तो ये मोटर हमारी चल रही है 0 से 1 के बीच, ये 0 से 1 के बीच। जैसे जैसे हम माइनस की तरफ आते हैं, ये 0 से 1, जब मोटर स्टार्ट नहीं है तो यहाँ पे क्या आएगा 0। जैसे जैसे हम माइनस में जाएंगे तो मोटर काय का रूप ले लेगी, जनरेटर, स्लिप का मान ऋणात्मक हो जाएगा। यदि मोटर का स्लिप 1 से बढ़ जाए, 2 हो जाए, तो उसको बोलते हैं धनात्मक स्लिप, इसको बोलते हैं ब्रेकिंग मोड। हमारा रोटर जनरेटर, हमारा जो रोटर है वो सिंक्रोनस गति, यानी उसमें सिंक्रोनस गति कैसी हो रही है, ऋणात्मक हो रही है। इसलिए हमारा क्या होता है, सिंक्रोनस गति माइनस हो जाए, ठीक है, यानी उल्टी घूमने लग जाए, जब हमारे ब्रेकिंग कैसे आती है, ऋणात्मक, तो हमारी आती है धनात्मक, जिसको हम बोलते हैं ब्रेकिंग मोड। तो दोस्तों इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले तो चालन हो रहा है मॉनिटरिंग मोड पे, सही है। ऋणात्मक में कैसा मोड ले देती है, एक वृत्त के आकार पे ले लेती है, जो वृत्तपात बताती है, जो आगे की बढ़ रही, जिसको जनरेटिंग मोड बोल रहे थे। इसीलिए कारण इसको आंसर क्या आएगा, ए, ठीक है। ये यूपीपीसीएल में क्वेश्चन आया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति में विद्युत अवरोध इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग 3 फेज इंडक्शन मोटर में प्रचलित किया जाता है। तो दोस्तों हमारा जो स्लिप का मान, यदि स्लिप का मान 0 है तो हमारा क्या है, 0 है तो दोनों क्या है, रुके हुए हैं, ठीक है, यानी कोई गति ही नहीं होती है, ठीक है, यानी दोनों NS और NR बराबर है। दोस्तों स्लिप का मान 1 है तो दोस्तों रोटर की गति क्या हो जाएगी, 0, ठीक है, स्थिर अवस्था में। यदि स्लिप का मान 1 से ज्यादा है तो दोस्तों वहां पर जो हम क्या करते हैं, 1 से ज्यादा होने पे कारण यह हमारा क्या होता है, यानी 2 हो जाती है, कितनी हो जाती है, एकदम 2। दोस्तों इसमें क्या होता है, जो रोटर की गति होती है वो, उसमें चुंबकीय गति क्या हो जाती है, माइनस, ठीक है, यानी रोटर जो होता है वो चुंबकीय गति, चुंबक कैसा घूम रहा उल्टा और रोटर अलग घूम रहा है, इसको बोलते हैं ब्रेकिंग मोड, इसको बोलते हैं ब्रेकिंग मोड या प्लगिंग। इसका मान होता है 1 से अधिक, 1 से अधिक, तो आंसर आएगा 1। 1 से जब अधिक होता है उसको हम बोलते हैं ब्रेकिंग मोड। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक स्लिप का मान 1 से कम है तो संचालित हो रही है। यदि स्लिप का मान 1 से कम है, 0 से 1 के बीच होता है तो उसको बोलते हैं हम मोटरिंग मोड, मोटर के माध्यम से चल रही है। यदि 0 है स्लिप का मान तो ये दो मोटर क्या है, रोटर की गति और इसकी गति दोनों क्या है, बराबर है। दोस्तों यदि 1 है तो मोटर रुकी हुई है,
यदि स्लिप का मान 1 से ज्यादा है तो इसको बोलते हैं किसकी, ब्रेकिंग, ब्रेक। यदि स्लिप का मान माइनस में है, समझ जाना वो किसकी तरह काम कर रहा, मोटर, जनरेटर। ये 4 कंडीशन है। अब ये हो रहा है 1 से कम, 1 से कम यानी हमारा मोटरिंग मोड, 0 से 1 के बीच में क्या कहते हैं, मोटरिंग मोड। ठीक है, मोटर की तरह चल रही है अभी, मोटर या जनरेटर की तरह जब चली जाती है जब हमारा क्या हो, माइनस में। तो ये 4 मोड है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन होना नहीं है इसमें। अगले क्वेश्चन पे हम जाते हैं। उत्पादन मोड पे पेरेंट मोटर की गति क्या होगी। यदि उत्पादन, जनरेटिंग मोड, यदि आप जनरेशन यानी पैदा कर रहे हैं बिजली को, यानी जनरेटर, जो जनरेटर की तरफ का होती है जब तुल्यकालिक, समझना, जब स्लिप का मान क्या हो, 1 से अधिक, सॉरी माइनस में हो, क्या हो, माइनस में। अब माइनस में मान कब आएगा, तो समझना माइनस का मान, तो स्लिप का सूत्र होता है एनएस माइनस एनआर बटे एनएस। दोस्तों समझना, माइनस में कब आएगा, जब एनआर ज्यादा हो, एनआर क्या हो, ज्यादा हो, एनआर ज्यादा हो। ये कब होता है, एनआर ज्यादा, तो एनआर का मान ज्यादा होगा यानी रोटर की गति तुल्यकालिक गति से भी ज्यादा होता है, यानी जो चुंबक बन रहा है उससे भी ज्यादा हमारा क्या हो रहा है, रोटर घूमे। तो रोटर का मान क्या हो गया, मान लो 2 और 2 एन आर, और हमारा जो चुंबक बन रहा है, ठीक है, 2 तुल्यकालिक गति से घूम रहा है, यानी ये 100 चक्कर लगा रहा है और ये कितनी बार लगा रहा है, 2 और एन एस माइनस एन आर। ठीक है, तो इसको हटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 माइनस, और इसको कट करोगे तो ये किस तरह से काम करेगा, इसमें से गया 2 में से 1 गया तो कितना बचा, माइनस एन एस और इंटू एन एस, एन एस से एन एस कट गया, क्या आएगा, माइनस। दोस्तों जब हम उत्पादन करते हैं तो एनआर का मान ज्यादा होता है किससे, एन एस से, यानी जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है उससे ज्यादा होता है। इसको रिवर्स मोड बोलते हैं, 0 से भी इसका कहाँ होता है, स्लिप का मान क्या होता है, माइनस में होता है। तो हमारा दूसरा तुल्यकालिक गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तुल्यकालिक गति से अधिक, तुल्यकालिक गति से अधिक गति होती है रोटर की, ये होता है उत्पादन मोड। ये आंसर आएगा। निम्नलिखित में से 3 फेज इंडक्शन मोटर की तुल्यकालिक गति को क्या कहा जाता है। तुल्यकालिक गति को चुंबकीय गति या घूर्णन चुंबकीय गति कहते हैं। रोटर की गति नहीं, एनआर होता है। स्टेटर में जो गति होती नहीं, एक चुंबकीय गति होती, क्या होती है, चुंबकीय गति। इसका सूत्र होता है एनएस बराबर 120 इंटू ए बटे पोल। मध्य प्रदेश लाइनमैन, ठीक है, टेक्निकल हेल्पर, इसरो बिहार टेक्नीशियन, इन सभी में आया था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी 3 फेज ये तुल्यकालिक गति 1000 आरपीएम जबकि उसकी आपूर्ति 50 हर्ट्ज है तो मोटर के पोलों की संख्या क्या होगी। दोस्तों यहाँ तुल्यकालिक गति होती है एनएस बराबर कितना, 1000, और आवृत्ति कितनी है, 50। तो क्या निकालना, पोल। अब सभी को ये बात तो क्लियर हो रही होगी, सर क्या निकालने का बोला है, पोल निकालने का बोला है। क्या निकालने का बोला, पोल। अब सूत्र क्या लगेगा, तो ये सभी क्वेश्चन कर लोगे आप, कोई बड़ी बात नहीं है। तो एनएस बराबर कितना होता है, 120, ठीक है, एफ इंटू पोल। सभी को पता है यहाँ पर एनएस कितना, 1000 है, 120 इंटू एफ, पोल निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आप सभी को पता है ये 2 0 से 2 0 कट गई, 5 के पहाड़े में 10 कितनी बात है, 2 बार। ठीक है, 2 से 12 काटे कितना बटे, 2 छंग 12, कितना आया, पोल की संख्या कितनी आ गई, 6। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है 3 फेज मोटर का हवा अंतराल में घूर्णन चुंबकीय क्षेत्र गति किससे निर्धारित करते हैं। दोस्तों किस किस पर निर्भर होती है, घूमने वाले चुंबक की गति। एनएस बराबर 120 इंटू ए बटे पोल। दोस्तों ये किस किस पे होती है, आवृत्ति पे निर्भर होती है, पोल पर निर्भर होती है। तो दोस्तों पोलों की संख्या पर लागू होती है, वोल्टेज पर लागू होती है क्या, केवल पोलों की संख्या पे, केवल तो नहीं कह सकते, आवृत्ति केवल आवृत्ति पे। तो दोस्तों ये पोलों की संख्या वोल्टेज पे भी, आपको वोल्टेज कितना दिया, 3 फेज और आवृत्ति, ये तीनों पे लागू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ए आंसर आएगा। मध्य प्रदेश लाइनमैन 2019 में क्वेश्चन आया था। अब दोस्तों जब आपूर्ति यानी आवृत्ति में वृद्धि हुई तो 3 फेज इंडक्शन मोटर की तुल्यकालिक गति पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों इसका सूत्र होता है तुल्यकालिक गति का एनएस बटे बराबर 120 इंटू आवृत्ति बटे पोल। दोस्तों आवृत्ति बढ़ाओगे, ये बराबर है, सामने बैठा है, तो आवृत्ति बढ़ाओगे तो गति भी बढ़ेगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने बोला यहाँ पर पहले आवृत्ति थी 50, ठीक है, और पोल थे 4, अब आवृत्ति हो गई 60 और पोल है अभी भी 4। तो देखो 120 इंटू 50 रख रहे हैं अपन बटे 4, 4 × 3 = 12, कितने हो गए 1500, 3 × 5 = 15।
अब लिख रहे हैं हम कितने 60 आवृत्ति, वही 4 थी 12 3 छंग 18 1800 यहां बन रहे थे। जब 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी तो 1500 आरपीएम बन रहे थे और यहाँ 1800। तो इसका मतलब ये है कि यदि आवृत्ति बढ़ाते तो गति भी बढ़ेगी, तो गति तेज हो जाएगी भी। मध्य प्रदेश लाइनमैन 2017 में क्वेश्चन आया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि बताइए स्लिप क्या होगी 220 वोल्ट 6 पोल 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर एक 97% तुल्यकालिक गति से चल रहा है, तो हमारा सरपण एस का मान क्या होगा। ये बोल रहा है कि दोस्तों जो तुल्यकालिक गति के पेरेंट मोटर कितनी गति, तुल्यकालिक गति के 97% पे चल रहा है। तुल्यकालिक गति क्या होगी, एन एस बराबर 120, एफ कितना होगा बटे पी। एफ सर यहाँ कितना है, तो एफ है हमारा 50 और पी कितना है 6, 6 दूनी 12, 20 में 50 का करा तो कितना हुआ 1000। अब दोस्तों ये बोल रहा है कि जो रोटर की गति है वो कितने प्रतिशत, 97%। तो 97% निकालोगे तो कितना हो जाएगा इसका 970। अरे हाँ या ना, 100 में 70, तो एनआर कितना हो जाएगा आपका 970। अब स्लिप क्या होता है, स्लिप होता है एन एस माइनस एन आर बटे एन एस। इसका 1000 क्या आया था एन एस, एन एस कितना आया था 1000, एन एस कितना आया था, इसको सोल्व करा था तो 1000 आया था ना। एन एस कितना आया था आपका 1000, 1000 माइनस एन आर कितना आया था आपका 970 बटे 1000 एन एस। ठीक है, अब 970 में से 1000 गए तो कितना बचे, बोले सर 30, 30 बटे 1000, तो इसको कट करोगे और इंटू 100, परसेंटेज का क्या लगाते हैं 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। ठीक है, यहाँ पर है ना पर स्लिप ही निकालना, परसेंट निकालना, ये 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, इसको काटा तो 0.03, ये आंसर आएगा बी 0.03। कुछ भी नहीं करना था। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ आपको, कुछ भी नहीं करना था इस क्वेश्चन में, कंफ्यूजन नहीं होना इस क्वेश्चन में। ठीक है, ये बोल रहा है एक सिंगल फेस मोटर है, उस मोटर का 97% तुल्यकालिक गति पर चल रही है। ठीक है, तो स्लिप क्या, तो स्लिप का फार्मूला होता है एन एस माइनस एन आर बटे एन एस। हाँ या ना, ठीक है, कोई दिक्कत। अब समझना हमारे यहाँ पर क्या दे रखा, एनआर, एनआर रोटर की गति नहीं है, पर हमारे पास ये बोल रहा है कि तुल्यकालिक गति का कितना 97%, और हमारे पास एनएस क्या होता है 120, एफ कितना है 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, और पी क्या है हमारे पास पोल कितना है 6। इसको कट करोगे तो कितना बचेगा आपके पास, 20 गुणित 50 करोगे तो 1000। अब दोस्तों एनआर क्या बोल रहा है, ये एनएस का कितना परसेंट है 97%, 97% का 100 लगा दे। एनएस कितना आपका पास 1000 और इसका 97 ले लो, तो ये कितना हो जाएगा 970, 970। तो एनआर कितना आ गया 970। हाँ या ना। अब हमारा स्लिप क्या होता है एनएस, एनएस कितना 1000, एनआर कितना है 970 बटे एनएस कितना है 1000, 1000 में से 970 गए तो कितने बचे 30, और बचे कितने 1000, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, जब 100 से काटा तो 1 2, तो जीरो के आगे 0.1, 0.03 आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक 4 पोल की 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पर चल रही है। ठीक है, जो इसमें एक कला पेरेंट मोटर का 350 आरपीएम पे चल रही है, तो इसका पश्च ये ना क्या होगा, स्लिप क्या होगा, पश्च पथांतर क्या होगा, स्लिप क्या होगा समझना। अब दोस्तों यहां पर जो गति है वो क्या है एनआर है, रोटर की गति। किसकी है, रोटर की गति। अब हम स्लिप बराबर क्या होता है, तो स्लिप होता है एनएस माइनस एनआर बटे एनएस। और एक बात और बता दूं मैं, है ना, यदि आपको स्लिप पूछ रहा और कोई गति दी गई है तो समझ जाना वो गति किसकी है, हमारी रोटर की गति। यदि उसमें आवृत्ति दी गई है पोल गई है, क्योंकि सिंक्रोनस गति का सूत्र होता है एनएस बराबर 120 एफ बटे पी। अब एनएस निकाल लेते, 120, एफ कितना 50, पोल कितने 4, 4 दिया 12। ठीक है, तो कितना हो गया एनएस, 3 में 50 का करा तो कितना हो गया दोस्तों 1500। अब दोस्तों एनआर हमारा 1350। अब देखो यहाँ पर एस बराबर एनएस कितना है 1500 और ये कितना है 1350 एनआर बटे 1500। 1500 में 1350 गए तो कितना बचा 150, हाँ है ना, बचे 1500।
अब ये इंटू 100, स्लिप परसेंटेज निकालते हैं अपन। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये कितना बना आपका 10। क्या बना 10, ये स्लिप बना, क्या बना स्लिप। अब दोस्तों यहाँ पे परसेंटेज की बात करें, अब यदि ये परसेंटेज यहाँ पे नहीं निकालता, यदि ये बोलता परसेंटेज हम नहीं निकाल रहे, तो इसको हम कितने से भाग दें 1500, तो ये आता 0.1। यहाँ परसेंटेज ने स्लिप पूछा है, तो 0 पॉइंट क्या आएगा 1। क्लियर है दोस्तों, सारी चीज समझ में आई होगी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, एक पेरेंट मोटर की निश्चल स्थिति में स्लिप का मान क्या होता है। दोस्तों जब हमारी मोटर रुकी हुई होती है तो उसमें स्लिप का मान क्या होता है, तो जब स्टार्टिंग समय स्लिप का मान क्या होता है 0, क्योंकि यहाँ पर सॉरी 1 होता है। क्या होता है 1। 1 कब होता है, जब रोटर की गति क्या हो 0, तो स्लिप होता है हमारा, स्लिप क्या हो जाएगा NS माइनस NR बटे NS। तो रोटर की गति क्या हो जाएगी 0, तो NS को काटोगे तो कितना हो जाएगा 1, तो स्लिप का मान क्या आएगा 1 E। ठीक है, इतनी सारी एग्जाम में दोस्तों ये आया था, निश्चल यानी स्थिति रुका हुआ। ठीक है, रिपीट हो गया क्वेश्चन। एक पेरेंट मोटर का शून्य भार पर सरपण कितना होगा। दोस्तों लोड नहीं है, यदि लोड नहीं है तो वहां पर टॉर्क भी नहीं होगा। तो दोस्तों यहाँ पर स्लिप का मान जब शून्य भार से सरपण क्या होता है, तो 1 से कम होता है। क्या होता है 1 से कम होता है। एक पेरेंट मोटर का शून्य भार में सरपण का मतलब होता है स्लिप 1 से कम है, तो रोटर की घूर्णन गति समझना, इस जो सिंक्रोनस गति ज्यादा होती है किससे, रोटर की गति से ज्यादा होती है। ठीक है, एक इंडक्शन मोटर के संदर्भ में रोटर स्थिर होता है और घूर्णी धारा की आवृत्ति और आवृत्ति की समान होती है, जबकि रोटर घूमने वाला होता है। आवृत्ति निम्न किस पर निर्भर करती है। दोस्तों आप सभी को पता होगा, जो इंडक्शन मोटर होता है रोटर स्थिर है, ठीक है, उसमें घूर्णी धारा आवृत्ति के समान होती है, तो रोटर घूमने लगता है। तो दोस्तों उसमें किस पर निर्भर होगा, तो दोस्तों ये किस पर निर्भर होता है, तो सापेक्ष गति। भैया सापेक्ष गति क्या कहती है, NS माइनस NR, हाँ या ना। यदि दोनों बराबर है, ये बोल रहा स्थिर है, रोटर स्थिर है, रोटर क्या है स्थिर है यानी 0 है, तो सिंक्रोनस गति क्या हो जाएगी 1। सिंक्रोनस गति पे ही काम कर रहा है, यानी चुंबक ही घूम रहा है, तो इसको इस स्थिति को कहते हैं हम स्लिप। जब रोटर घूमने लग जाए, रोटर जब घूमेगा शुरू में स्थिर है और रोटर घूमने लग गया, समझ जाना वहां पर स्लिप है। स्लिप में अंतर है ही तो ही रोटर घूमेगा, इसलिए कहते हैं कि सिंक्रोनस गति क्या होती है, ज्यादा होती है किसके, रोटर से गति से। एक इंडक्शन मोटर की समकालीन गति किसके समान होती है, जब स्लिप होता है। तो दोस्तों ये किसके समान होती है, जब स्लिप हो। तो हमारा जब मान लीजिए यह बोल रहा है कि सिंक्रोनस गति रोटर की गति के समान है, तो स्लिप का मान क्या हो जाएगा 0। NS माइनस NR क्या हो जाएगा, जब 0 दोनों बराबर होंगे तो 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0। NS में NR को रखा, जैसे NS की जगह यहाँ पर NR रख दिया, तो NR में से NR गया 0, तो स्लिप 0 होती है जब हमारी क्या होती है, समान गति होती है। एक 400 वोल्ट के 50 हर्ट्ज 6 पोल की 3 फेस इंडक्शन मोटर का स्लिप 3% है, तो चुंबकीय क्षेत्र और रोटर के बीच की तुल्यतात्मक गति क्या होगी। दोस्तों ये पूछ रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र और रोटर के बीच की तुलनात्मक गति यानी स्लिप क्या है। तो समझना दोस्तों यहाँ पर कितने RPM, पहले रोटर की गति निकाल लेते हैं अपन। ये पे हमने हमारी जो दी स्लिप 3% है, ठीक है, तो स्लिप बराबर होता है NS माइनस NR बटे NS, ठीक है, इंटू 1000। ठीक है, अब यहां पर हमको NS निकाल सकते हैं। NS बराबर क्या होता है सर, NS बराबर होता है NS बराबर होता है हमारा क्या 120 इंटू A बट्टे पोल होता है 120। फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्ज, और पोल कितने 6 को काटा कितनी बार 2 बार, कितना हो गया 20 बार, 2 ना 6 दूनी 12, 20 में 50 का करा तो कितना हो गया 1000। NS कितना हो गया 1000। अब समझना एस कितना है, यहाँ पर कितना परसेंट है 3%। NS कितना है 1000 माइनस NR बटे कितना 1000 इंटू 100, हाँ है ना, यही है। आपको NR निकालना, ये 0 से 2 0 कट गई, ठीक है, ये 2 0 से 2 0 कट गई, 10 का इधर करा कितना हो गया 30, तो 30 1000 माइनस NR, ये उठ के इधर आया, काय का हो गया प्लस का,
और ये उठ के उधर गया तो कितना का माइनस का, 1000 में से 30 गए तो कितने बचे 970, कितने बचे 970। तो एनआर की गति कितनी हो गई 970 आरपीएम। ठीक है, ठीक है। अब इसमें दोस्तों ये हो गया रोटर की गति। अब ये बहुत सारा स्लिप क्या है समझना, स्लिप होता है एनएस माइनस एनआर। ठीक है, तो 1000 माइनस 970, 1000 माइनस 970 कितना हो गया 30 आरपीएम। स्लिप की गति पूछ रहा है, दोनों के बीच की तुलनात्मक गति। चुंबकीय क्षेत्र एनएस और एनआर क्या है, रोटर की गति, दोनों के बीच की गति का अंतर 30 आरपीएम है। अगला है एक 440 वोल्ट पे 6 ध्रुवीय 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे 960 आरपीएम पे गति कर रही है, तो स्लिप क्या होगा, स्लिप प्रतिशत। तो दोस्तों स्लिप प्रतिशत क्या होता है हमारा, स्लिप प्रतिशत होता है हमारा एनएस माइनस एनआर बटे एनएस इंटू 100। दोस्तों यहां पर एनएस भी नहीं है एनआर भी नहीं, एनएस हम निकाल सकते हैं सर, एनएस क्या होता है, देखो एनआर तो है, ये जो गति है 960 वो एनआर है। हमेशा याद रखना जो गति दी गई हो इस जिसमें हमारा फ्रीक्वेंसी भी है और पोल भी है, तो वहां पर गति दी है वो एनआर है। एनएस बराबर होता है 120 इंटू एफ बटे पी। एफ क्या है दोस्तों यहाँ पर, तो एफ है मेरे बच्चों 50 और पोल कितने 6। जब 6 से इसको काटेंगे तो 120 को कितनी बार काटेंगे 2, ये कितना 20 में 50 का करेंगे तो एनएस बराबर आएगा 1000। क्या आ जाएगा 1000। अब दोस्तों यहाँ पर 1000 एनएस इस सूत्र में रखते हैं, एनएस कितना है 1000, एनआर कितना है 960, एनएस कितना है 1000 बटे गुणित 100% का स्लिप। अब 1000 में से 960 गए तो कितना बचा 40, 40 बटे 1000, ठीक है इंटू 100। सभी को क्लियर, 1 2 0 2 0 कट गया, 4 1 0 से ये 0 कट गया, कितना प्रतिशत आया 4%। तो इसका आंसर आएगा ए 4%। इतनी सारी एग्जाम में आया था दोस्तों ये। 3 फेज मोटर को आरंभ में स्लिप का मान क्या होता है दोस्तों, जब मोटर को स्टार्ट करते हैं तो रोटर की गति 0 होती है, रोटर की गति 0 होती है। तो दोस्तों स्लिप होता है हमारा एनएस माइनस एनआर बटे एनएस। यदि मैं बोलूं कि रोटर की गति 0 है तो रोटर की गति 0 है तो यहाँ 0 रखा एनएस बटे एनएस। ठीक है, ये पूरा 0 में से किसी को घटाया गया तो क्या हो गया 0, तो एनएस बटे एनएस कितना हो गया 1। तो स्लिप का मान कितना हो गया 1। याद रखना स्लिप का मान 1 होता तो रोटर गति नहीं करता। 1 सी। यूपीपीसीएल एग्जाम में आया था दोस्तों, इंडक्शन मोटर में वास्तविक स्लिप क्या होती है। तो इंडक्शन मोटर में स्लिप का मान हमारा होता है 3 से 5%, 3 से 5% होता है वास्तविक। डीएमआरसी यूपीपीसीएल टेक्निकल हेल्पर सभी में ये क्वेश्चन आया था दोस्तों। 5 किलोवाट की 50 हर्ट्ज 6 पोल की स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर 960 आरपीएम पे चलती है, तो इसको सिंक्रोनस चाल और प्रतिशत स्लिप क्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों आपको यहां पर गति बता रहा है 960 आरपीएम, ये गति हमारी है रोटर की गति। जब मैं बता दूं यदि आपको पोल दे रखा है और आवृत्ति दे रखी है फ्रीक्वेंसी तो समझ जाना, और उसके साथ गति दी तो ये दे रखा है हमारा रोटर की गति। अब दोस्तों यहां पर एनएस, अब यहां निकालना स्लिप, स्लिप पहले और सिंक्रोनस गति। तो स्लिप का सूत्र होता है एनएस माइनस एनआर बटे एनएस इंटू 1000, प्रतिशत निकालना ना। और स्लिप और एनएस क्या होता है, सिंक्रोनस गति, तुल्यकालिक गति, चुंबकीय गति, रोटर की गति और स्टेटर की गति। एफ बटे पोल, एफ बटे पोल 120 इंटू एफ बटे पोल 120। आवृत्ति कितनी है 50, पोल कितने 6, 6 को काटा तो कितनी बार काटा 2 बार, ये कितना हो गया 1000। 20 गुणित 50 करोगे तो 1000, इतना गणित आता है आपको, ठीक है 1000। अब दोस्तों यहां पर देखो एस बराबर 1000, एनआर कितना है 960 बटे 1000 इंटू 100। अब काटोगे तो 1000 में से 960 गए तो 40। पहले तो आरपीएम निकाल लेते हैं। देखो एनएस कितना है 1000, 1000 ऑप्शन में एक ही है ई वाला, आंसर एक ई वाला ही आएगा। अब देखो 1000 माइनस 40 960 बटे 1000 इंटू 100, 2 0 से 2 0 कट गई, 1 0 से ये कट गई, कितना परसेंट 4। तो स्लिप 4% और 1000 आरपीएम, यह हो गया इसका आंसर। आपको ऐसा करना पड़ेगा दोस्तों। अगला है 4 पोल की मोटर 3 फेज प्रकार की मोटर जो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी चल रही है 440 आरपीएम। तो विसर्पण गति, विसर्पण को बोलते हैं फिसलने वाली गति या स्लिप गति, क्या होगी, ठीक है। अब बताइए क्या होगी,
यानी हमारे विसर्पण गति को हम सिंक्रोनस गति कहते हैं, तुल्यकालिक गति कहते हैं, स्लिप गति नहीं, सॉरी है ना, स्लिप को तो सर्पण गति कहते हैं। विसर्पण है इसका मतलब कौन सी गति है, तुल्यकालिक गति। जब भी हमारा ये आरपीएम दिए किसकी गति, रोटर की गति। क्या है, रोटर की गति। ns इंटू 120, एफ कितना है, एफ बटे पी होता सूत्र, एफ 50 है और पोल कितना है 4, सभी को पता है 4 थी 12। अब ये कितनी होगी 1500, ये एनएस गति हो गई। अब दोस्तों विसर्पण यानी स्लिप होता है, क्या होता है, स्लिप। सर्पण विसर्पण ये होता है स्लिप। अब समझना ये कितनी हो गई आपको 1500। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है, कि बच्चा है ना ये कंफ्यूजन होता है, ये एनएस निकाल के यहाँ आंसर लिखा था, ये यहाँ पर तुल्यकालिक विसर्पण पूछा है, ठीक है, क्या पूछा, विसर्पण। विसर्पण है ना, यहाँ पर विसर्पण का मतलब होता है दोस्तों स्लिप। सर्पण या विसर्पण, तो बताओ कितनी गति होगी, 1440 एनआर है और ये कितना है 1500, कितने बचे 60। 1440 में से 1440 में से 1500 गए तो कितना बचे 60, ये डी आंसर आएगा। विसर्पण बोले, सर्पण बोले तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्लिप। स्लिप के कारण ही मोटर घूम पाती है दोस्तों। इंडक्शन मोटर की तुल्यकालिक गति और वास्तविक गति के अंतर को हम क्या बोलते हैं, स्लिप बोलते हैं। दोस्तों दोनों की गति का अंतर, वास्तविक गति, तुल्यकालिक गति। वास्तविक गति रोटर की गति होती है और जो चुंबक बनता है उसको बोलते हैं तुल्यकालिक गति। एग्जाम में वास्तविक गति कौन सी होती है, रोटर की गति। दोनों का अंतर को हम बोलते हैं स्लिप या फिसलन, ये होता है डी। ये मध्य प्रदेश लाइनमैन टेक्निकल हलर पर यूपी पीसीएल, यूपी आरएन, बिहार पीसीएल सभी में एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था दोस्तों। अगला, स्थिर अवस्था में एक प्रेरण मोटर का स्लिप प्रतिशत क्या होगा। दोस्तों जब शुरू में मोटर स्थिर होती है तो रोटर गति करता क्या, नहीं, ठीक है, तो रोटर की गति जो 0, तो स्लिप बराबर हो गया ns माइनस एनआर बटे ns। ठीक है सर, आपने बोला रोटर की गति नहीं है, यहाँ 100 लगा दिया अपन ने, 0, ठीक है, प्रतिशत निकालने के, तो यहाँ 0 हो गया, ns बटे क्या बचा ns, तो ns को ns से काटोगे तो कितना होगा 1 का किसी के साथ मल्टीप्लाई करो 100%, सी आंसर आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक रोटर एक ऐसी गति से चल रहा है जहां स्टेटर की फील्ड की गति हमेशा कम होती है और गति अंतर लोड पर निर्भर करती है। तो दोस्तों ये अवधारणा क्या कहलाती है। दोस्तों आपको सभी को बता दूं कि दोस्तों हमारी दो प्रकार की गति होती है। एक तो स्टेटर घूमता है उसको बोलते हैं तुल्यकालिक गति, जो स्टेटर में घूमने वाला चुंबक होता है उसको बोलते हैं तुल्यकालिक गति, रोटर घूमता है उसको बोलते हैं रोटर की गति। स्लिप बराबर होता है दोस्तों ns माइनस एनआर। दोस्तों दोनों के अंतर होगा जब भी हमारी मोटर घूमेगी, इसको बोलते हैं हम स्लिप। और यह बताता है कि हमारा जो चुंबक बन रहा है वो ज्यादा है रोटर की गति से, वास्तविक गति से, और इसी कारण उसमें टॉर्क उत्पन्न होता है। रोटर की एक ऐसी गति, जो वही क्वेश्चन रिपीट हो गया दोस्तों, यदि एक 8 पोल की 8 ध्रुव की प्रेरण मोटर का स्टेटर में ईएमएफ विद्युत वाहक बल की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है और घूर्णन में जो ईएमएफ की आवृत्ति वो 1.5 हर्ट्ज है, तो सर्पण क्या होगा। अब दोस्तों सर्पण क्या होगा, तो सर्पण समझते हैं। अब सर्पण को बोलते हैं स्लिप। स्लिप बराबर होता है क्या, तो स्लिप ये बोल रहा है दोस्तों कि जो हमारा स्लिप, ठीक है, स्लिप ये बोल रहा है कि स्लिप क्या होगा, तो स्लिप दो फार्मूले होते हैं रोटर की फ्रीक्वेंसी। दोस्तों रोटर की आवृत्ति बराबर होता है स्लिप इंटू फ्रीक्वेंसी, हाँ या ना, ये एक क्वेश्चन होता है, एक ये वो होता है। ठीक है, स्लिप बराबर होता है रोटर की फ्रीक्वेंसी, स्लिप रोटर फ्रीक्वेंसी होता है स्लिप इंटू फ्रीक्वेंसी। अब दोस्तों यहाँ पे बोल रहा आवृत्ति कितनी है 50 हर्ट्ज, स्टेटर में उत्पन्न ईएमएफ की आवृत्ति कितनी है 50 हर्ट्ज, ठीक है, और घूर्णन के में ईएमएफ की आवृत्ति कितनी है 1.5 हर्ट्ज, कितनी है 1.5 हर्ट्ज। तो बताइए, तो दोस्तों देखो ये किसकी, स्टेटर में उत्पन्न आवृत्ति कितनी 50 हर्ट्ज और घूमते समय रोटर की आवृत्ति कितनी 1.5 हर्ट्ज, तो स्लिप कितना होगा, ये एस है ना, ये एस कर देता। अब इसको ये क्या हो गया 10, ठीक है, 5 के टेबल से काटोगे तो 15 तिया 5 से 15 5 दून 10, ठीक है, ये कटा 100, तो 100 को काटोगे 3 से तो कितना आएगा, ये एस बन गया, या 100 को, अरे इधर ले लो तो आप, तो ये 3/100, इसको काटोगे तो 0.00। अरे भाई कंफ्यूजन मत हो यार, इतना मेस है बच्चा है ना। एस बराबर, ठीक है, एस रोटर फ्रीक्वेंसी बराबर रोटर की आवृत्ति बराबर होता है स्लिप इंटू आवृत्ति।
अब दोस्तों यहाँ पर जो आवृत्ति है किसी स्टेटर की आवृत्ति कितनी है, यहाँ पर बोल रहे हैं आप 50 हर्ट्ज है, हाँ या ना। इसकी आवृत्ति कितनी, 1.1 है, हाँ या ना स्लीप। अब इसको निकालना, इसको नीचे लिया है 1.5 इंटू 50, हाँ या ना, इंटू एस। अब दोस्तों इसको पॉइंट हटाए, यहाँ 0 हो गया, इतनी बात तो क्लियर है। अब 5 की टेबल से काटा तो कितना बचा, 5 से 15 और 5 कम 5 2 0, इसको काटोगे 1 2 तो 1.0.03 कितना जाएगा, 0.03। ये 3 फेज एसी मोटर में स्लिप प्रतिशत का फार्मूला क्या है दोस्तों? स्लिप प्रतिशत का फार्मूला हमारा रहता है स्लिप बराबर NS माइनस NR बटे NS इंटू 100। देखो कौन सा है, NS माइनस NR, NS बटे 100, ए आएगा, ठीक है, UPRVN में आया था। जब किसी पेरेंट मोटर को चालू स्विच ऑन किया जाता है तो रोटर की आवृत्ति होती है। दोस्तों रोटर की आवृत्ति क्या होती है, आपूर्ति आवृत्ति के बराबर, जो दी गई आवृत्ति होती है उसके बराबर होती है हमारे रोटर की आवृत्ति, ठीक है, तो याद रखना ये। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। एक पेरेंट मोटर में रोटर की करंट की आवृत्ति होती है। दोस्तों रोटर की करंट की आवृत्ति क्या होती है दोस्तों? तो आप सभी को पता, रोटर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, रोटर फ्रीक्वेंसी स्लिप इंटू फ्रीक्वेंसी, स्लिप इंटू फ्रीक्वेंसी। तो दोस्तों ये फ्रीक्वेंसी, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, स्लिप, ठीक है, रोटर की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, स्लिप इंटू फ्रीक्वेंसी, स्टेटर की फ्रीक्वेंसी स्लिप इंटू स्टेटर की फ्रीक्वेंसी, ये आंसर आ जाएगा। टेक्निकल पर यूपीपीसीएल, यूपीआरवीएन सभी में आया था दोस्तों। 4 पोल 3 फेज इंडक्शन मोटर 1455 आरपीएम से गति कर रही है। इस स्थिति में घूर्णन में पेरीय ईएमएफ की आवृत्ति कितनी होगी? तो ये बोल रहा है कि ईएमएफ की आवृत्ति कितनी होगी, रोटर की आवृत्ति कितनी होगी या ईएमएफ की आवृत्ति कितनी होगी। दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए, ये हमारा इंडक्शन मोटर का क्या आरपीएम है, ये फ्रीक्वेंसी है और स्लिप। अब यहाँ पर हमको क्या निकालना पड़ेगा, पहले तो स्लिप। स्लिप क्या होता है, देखो रोटर फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है तो रोटर फ्रीक्वेंसी होता है स्लिप इंटू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी दी है, ठीक है, पर स्लिप नहीं दी है, ये आवृत्ति। अब देखो यहाँ पर समझना, ये कौन सा 3 फेज है, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है। ये जो आरपीएम है वो कौन सा आरपीएम है, तो सर आपने बताया था जब भी ये आरपीएम है तो ये हमारा एनआर है। तो एनएस बराबर क्या होता है, एनएस बराबर होता है 120 इंटू एफ बटे पोल। बोले सर ठीक है 120 तो ठीक है, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, पोल कितने, बोले 4, ये 4 से काटा कितनी बार, 3 बार, तो कितना हो गया एनएस 1500। ये तो ठीक है सर। स्लिप बराबर, यहाँ पे स्लिप भी चाहिए ना, स्लिप बराबर चाहिए हमको एनएस माइनस एनआर बटे एनएस इंटू 100। हम तो स्लिप प्रतिशत निकाल लेते हैं, स्लिप प्रतिशत, ठीक है, एनएस। अब यहाँ पर एनएस, ठीक है, यहाँ पर रख देता। एनएस कितना है, एनएस है आपके पास कितना दिया, 1500, 1455 बटे 1500 इंटू 100, ठीक है, ये बचा कितना 45, 1500 में से 1455 गए, 45 बटे 1500, ये इंटू 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 15 या 45, ये कितना आ गया 3। तो स्लिप प्रतिशत कितना आ गया 3। फ्रीक्वेंसी कितना आ गया आपका पास, फ्रीक्वेंसी आपके पास सही, ठीक है, फ्रीक्वेंसी कितनी 50, ठीक है, और प्रतिशत था निकला था, तो प्रतिशत का अपन यहाँ लगा हटा के 100, ये 50 दूना 100, ठीक है, ये 3/2 को आप जब डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा 1.5। तो 1.5 आएगा हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, जो आंसर सी, ठीक है। ये इस तरह से आया, ये परसेंटेज था, ठीक है, आपने स्लिप प्रतिशत निकाला था, स्लिप प्रतिशत, स्लिप चाहिए था, प्रतिशत को हटाया तो कितना लगाया 100। दोस्तों जब पेरेंट मोटर का रोटर सामान्य गति प्राप्त कर लेता तो उसमें उत्पन्न आवृत्ति होती कम होगी बढ़ेगी। दोस्तों जो आवृत्ति होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है, क्या हो जाती है, कम। बी आंसर आएगा इसका। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक 3 फेज 50 हर्ट्ज पेरेंट मोटर 8 पोल पे चल रही है, यदि 20% सर्पण है, स्लिप है, तो रोटर द्वारा धारा द्वारा आवृत्ति क्या होगी। तो देखो यहां पर होता है रोटर आवृत्ति बराबर स्लिप इंटू आवृत्ति। अब आवृत्ति दी है, स्लिप नहीं दी है। अब स्लिप नहीं दी है तो यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा आपको, यहाँ पर 20%, देखो यहाँ पे दे रखा है स्लिप निकालना,
रोटर धारा की आवृत्ति क्या होगी? 20% स्लिप है, तो ये 20% स्लिप है, प्रतिशत दे दिया इन्हें डायरेक्ट। एफ कितना है? 50 हर्ट्ज है। ये 2 0 से 2 0, 5 दूना 10, 10 हर्ट्ज कितना? 10 हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक 3 फेज इंडक्शन मोटर में रोटर फ्रीक्वेंसी निम्नलिखित किस पे बराबर होती है? तो रोटर फ्रीक्वेंसी का सूत्र होता है दोस्तों स्लिप इनटू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। रोटर फ्रीक्वेंसी, स्टेटर फ्रीक्वेंसी इन स्लिप, ये दो सी आंसर आएगा, स्टेटर की फ्रीक्वेंसी इनटू स्लिप। इंडक्शन मोटर में रोटर की धारा की आवृत्ति है दोस्तों, रोटर की धारा की आवृत्ति का सूत्र होता है स्लिप इनटू फ्रीक्वेंसी, जो आपको दिख रहा होगा डी में। इसरो के बेंगलोर के एग्जाम में क्वेश्चन आया था। किसी स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में रोटर की करंट आवृत्ति किस पर निर्भर करती है? ठीक है, किस पर निर्भर करती है दोस्तों? तो रोटर की करंट आवृत्ति स्लिप और आवृत्ति पे, स्लिप और आवृत्ति पे, स्लिप की मात्रा पे। यहाँ पर आवृत्ति दी नहीं है, स्लिप की मात्रा दी है, इसलिए आंसर सी आ गया। रोटर परिपथ में परिपथ विद्युत वाहक बल ईएमएफ की आवृत्ति होती है, तो क्या होती है दोस्तों? जब रोटर स्थिति में प्रेरित विद्युत वाहक बल ईएमएफ की आवृत्ति, तो यानी रोटर आवृत्ति क्या होती है? स्थिर स्थिति में अधिकतम, ठीक है। दोस्तों हमारा ये बोल रहा है कि रोटर में जो वोल्टेज बनता है, जब हमारा क्या होता है, जो उत्पन्न होना आवृत्ति क्या होता है? आवृत्ति स्थिर स्थिति में अधिकतम होती है, क्योंकि विद्युत वाहक बल स्थिर अवस्था में तब होगा जब आवृत्ति अधिकतम होगी। दोस्तों जब स्थिर होता है तो शुरू में आवृत्ति अधिक होती है, जैसे जैसे रोटर घूमता है आवृत्ति कम होती जाती है, तो आवृत्ति क्या होगी? स्थिर अवस्था में अधिकतम होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि एक प्रेरण मोटर का स्लिप 0.1 है, इसकी तुल्यकालिक गति 1000 है, तो रोटर की गति कितनी होगी? तो रोटर यानी एनआर क्या होगा? एनआर, ठीक है। एनएस स्लिप, और स्लिप बराबर क्या होता है? एनएस माइनस एनआर बटे एनएस, ठीक है, इंटू 1000 कर लेते हैं। स्लिप प्रतिशत तो नहीं है ना, प्रतिशत नहीं, चलो स्लिप कितना है यहाँ पर? प्रतिशत है ही नहीं, हटा दो। यहाँ पर 0.1 है, तुल्यकालिक गति कितनी है? 1000 बटे 1000 माइनस एनआर, ठीक है। ये पॉइंट हटाया, ये 0 से 0 कट गया, है ना, ये पॉइंट है। एक का गुणा 100 में करा 100, ठीक है, यहाँ आ गया 100, तो यहाँ हो गया 100, ये ऊपर जाके गुणा 100, एक में 100 का गुणा होता कितना हो गया? 100, 1000 माइनस एनआर। दोस्तों ये उठ के इधर आया, ये इधर गया 100, तो 100 माइनस 1000 माइनस 100 कितना हो गया? 900, तो कितनी गति हो जाएगी? 900 आरपीएम। ये मध्य प्रदेश लाइनमैन में क्वेश्चन आया था। यदि एक प्रेरण मोटर की स्लिप 0.1% है, जबकि तुल्यकालिक गति 1000 आरपीएम है, तो वो कितना आएगा? 900। ये रिपीट हो चुका है ना दोस्तों क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक 3 फेज प्रेरण मोटर 4 पोल पर चल रही है, 50 हर्ट्ज की आवृत्ति है और सरपण 4% है, तो घूर्णन गति क्या होगी? दोस्तों घूर्णन गति क्या होगी? किसकी घूर्णन गति पूछ रहा है ये? तो देखो घूर्णन गति हमारी यहाँ पर क्या होगी? तो एनएस बराबर क्या होता है? पहले तो ये बताओ, 120, ठीक है, 120 इंटू कितना है? 50 हर्ट्ज इंटू एनएस इंटू एफ, ये फार्मूला दोस्तों, एनएस बराबर 120 इंटू एफ बटे पोल। देखो यहाँ पोल कितने हमारे पास? पोल है 4, इसको काटोगे तो कितना बचेगा? 1500। अब सर यहाँ 1500 ये क्या है आपका? सॉरी 1500 ये तो तुल्यकालिक गति, चुंबकीय गति, ठीक है। अब ये बोल रहा है घूर्णन गति क्या होगी रोटर की? एनआर। तो स्लिप बराबर क्या होता है? एनएस माइनस एनआर। अब स्लिप कितना प्रतिशत है? 4%, है ना, और एनएस कितना है? 1500 माइनस एनआर बटे एनएस, एनएस कितना आपका? 1500। ये 2 0 से जो 0 कट गई, ये इधर गया तो 15 चौक क्या हो गया? 60, 1500 माइनस एनआर, एनआर इधर गया प्लस का हो गया, 60 इधर का गया माइनस का, 1500 माइनस 60 कितने हो गए? 1440। तो हमारी रोटर की गति कितनी होगी? 1440 डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक 4 पोल की 3 फेज इंडक्शन मोटर में को उस आपूर्ति से संचालित करें जिसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, तो विराम अवस्था में रोटर
धारा की आवृत्ति कितनी होगी। दोस्तों विराम अवस्था में रोटर की आवृत्ति दोस्तों कितनी होगी। दोस्तों समझना, 3 फेज एक 4 पोल 3 फेज इंडक्शन मोटर होती है। जब उसको हम संचालित करते हैं तो शुरुआत में जब उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है, जो विराम अवस्था में धारा रोटर की धारा आवृत्ति 50 हर्ट्ज होगी, क्योंकि उसमें जो सप्लाई हम देते हैं वो पूर्ण आवृत्ति के पूर्ण होती है। जितनी आवृत्ति दे रही उतनी उसको मिलेगी शुरू में। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, एक 6 पोल 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे मोटर एक फुल लोड पे 960 आरपीएम है, तो आधे लोड पर उसकी आवृत्ति गति कितनी होगी। तो दोस्तों हम सभी को पता है ये जो गति दी हमारी कौन सी की गई है, एनआर। तो दोस्तों स्लिप बराबर होता है एनएस माइनस एनआर बटे एनएस, हाँ या ना। अब स्लिप हमारा जो एनएस है, एनएस बराबर कितना हो जाएगा 120 इंटू एफ। एफ कितना 50 और पोल कितना हमारा 6। 6 से काटा कितनी बार 20, 120 कितना बटा 20 बार, ये कितना हो गया 1000। एनएस बराबर कितना हो गया 1000। तो 1000 माइनस 960, एनआर कितना 960 बटे 1000। सभी को पता है इसको परसेंटेज है 100। 1000 में से 960 गए तो कितना बचा 40। 40 बटे कितना हो गया 1000 इंटू 100। जब 100 से इसको कट करा तो कितने हो गए, ये जो जीरो कट गया, ये कट गया। कितना स्लिप कितना हो गया 4%। अब दोस्तों ये फुल लोड पे स्लिप का मान कितना था 4%, समझ में आया इतना। अब दोस्तों ये फुल लोड पे स्लिप का मान था 4%, तो आधे लोड पे स्लिप का मान कितना हो जाएगा 2%, हाँ या ना। अब दोस्तों वही हम फार्मूला लगाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, एनएस बराबर स्लिप बराबर, जो हमारा स्लिप है स्लिप बराबर हो जाएगा हमारा एनएस माइनस एनआर बटे एनएस। अब देखो एनएस कितना है हमारे पास, वही 1000। अब दोस्तों स्लिप प्रतिशत कितना है। अब यहाँ आधे भार पर लोड गति क्या होगी। तो दोस्तों यहाँ पर एनआर निकालना है, एनएस निकालना है, ये बच्चों कंफ्यूजन होता है दोस्तों। 2%, ठीक है। तो यहाँ पर निकालना आपको एनआर, रोटर कितना घूमेगा आपका, ये कितना 1000, अरे हाँ या ना, अपॉन एनएस कितना हो गया 1000, अरे हाँ या ना। यहाँ पे निकालना आपको एनआर, क्या निकालना, एनआर, एनआर निकालना है ना। तो आपका रोटर की गति कितनी 960, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एनएस माइनस एनआर, और एनएस बटे एनएस माइनस एनआर, एस बराबर, एस कितना आ गया 2% आधे भार पर, प्रतिशत का 100 लगाया। एनएस कितना है, तो एनएस बराबर है हमारे पास 1000 माइनस एनआर बटे 1000। 1000 को हमने काटा तो कितना बटे 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। इसको काटा तो कितना हो गया 20, ये इधर गया कितना हो गया 20, अरे हाँ या ना 20, 10 दूना 20, 1000 माइनस एनआर। 1000 में से 20 गए तो कितना बचे 980। तो कितना आरपीएम हो गया आधे भार पर 980 आरपीएम। ये इसका आंसर था। यदि एक पॉलीफेज इंडक्शन मोटर की गति हमेशा होनी चाहिए तुल्यकालिक गति से कम। तुल्यकालिक गति से क्या होती है, कम होती है कि अधिक होती है। तुल्यकालिक गति से हमेशा क्या होती है, कम। यूपी एमआरसी में आया था, यूपीपीसीएल में डीएमआरसी आर्डिनो में आया था। सी आंसर आएगा। निम्नलिखित में से एक 3 फेज इंडक्शन मोटर में वास्तविक गति कहा जाता है। वास्तविक गति क्या होती है, रोटर की जो गति होती है उसको बोलते हैं हम वास्तविक गति। दोस्तों जो रोटर घूमता है उसको हम क्या बोलते हैं, वास्तविक गति, और जो स्टेटर में घूमने वाला वो चुंबकीय गति होती है, ठीक है। जब एक मोटर रोटेटेड आर्मेचर विभव और रेटेड फील्ड धारा पे चलती तो निम्न में से क्या परिभाषित करता है। दोस्तों ये मोटर की क्या गति बताती है कि कौन कितनी गति से काम करेगा हमारी मोटर। ये बताता है रोटेटेड उसमें फील्ड होने वाली फील्ड धारा और आर्मेचर में उत्पन्न होना वोल्टेज। इसका आंसर आ जाएगा डी। अगला है, जब किसी इंडक्शन मोटर की सप्लाई ऑन की जाए तो उसमें रोटर में प्रेरित ईएमएफ होता है। दोस्तों रोटर में जब मोटर को स्टार्ट किया जाता है तो शुरू में रोटर की गति 0 होती है, उसमें तो कोई टॉर्क नहीं बनता, इसलिए इसको आएगा जी, सी आंसर, यानी 0। तो ये हमारे क्वेश्चन दोस्तों कंप्लीट हुए। आशा करता हूं आपको सारी चीजें समझ में आई होगी, किस तरह से इसमें क्वेश्चन थे और आपको किस तरह से क्वेश्चन करने थे। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।